नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव गोयल है। मैं डॉक्टर अरुणा का बेटा हूँ। मैं अभी दिल्ली से एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ। मेरा नीट में रैंक 4577 आया था, जिसमें 8 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। मैं ज़्यादा क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, बट जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सीखने आए हैं, इसे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, इस पे बहुत काम किया है। एंड जो ये रैंक आई, जो ये एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो आज मैं आप सबसे सारा प्रोसीजर और सारी प्रोसेस शेयर करूंगा जो मैंने फॉलो की, जिससे सब कुछ हुआ, एंड सारे आपको रिजल्ट्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले मुझे मम्मा ने इंट्रोड्यूस किया एफर्मेशन से। मम्मा मुझे बस ये बताया करते थे कि एफर्मेशन स्टार्ट कर, जो चाहिए उसे रिपीट किया कर, उसे बार बार अपने माइंड को समझाया कर दैट कि तुझे वो करना है। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया। मतलब ये था कि मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये सब क्या है। मतलब एक साइंस स्टूडेंट था एंड ऐसा लगता था कि ये सब एक ही बात बार बार रिपीट करने से क्या ही होगा। तो मतलब कर नहीं पाता था। बट फिर बस ये था कि मम्मा पे ट्रस्ट शुरू से ही बहुत रहा है और मम्मा की सारी बात मानी है मैंने। एंड थोड़ी सेल्फिशनेस भी थी, क्योंकि डॉक्टर बनना मतलब बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था और बचपन से ही वो एक टारगेट था, तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो फिर मैंने मम्मा से बात की और की, मम्मा ने समझाया कैसे करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया। हमने संकल्प लिया 620 मार्क्स का। 720 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 620 का टारगेट लिया, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्कोर है तो बहुत अच्छा रैंक आ जाता है इस मार्क्स में। एंड हमने ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। फिर हम क्या क्या करते थे, मतलब इसको मैंने 3 स्टेप्स में, जो मैं सारा संकल्प था या फिर जो भी अज्यूम करा करता था या जो भी सीन बनाया करता था, उसके लिए मैंने 3 स्टेप्स थे कि सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है, 620 तक पहुंचने का जर्नी। 620 जब आ गए, जिस दिन रिजल्ट आया, द ग्रेट डे, उस दिन क्या होगा, फिर उसके बाद का सब कुछ। तो वो सारी प्लानिंग, उसको मतलब सारा सीन में अज्यूम किया करता था। अब सेम संकल्प मम्मा ने भी लिया था, मम्मा भी सब कुछ अज्यूम करते थे साथ साथ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एफर्मेशन मैं कैसे करता था। उसके लिए मैंने पहले तो मतलब जैसे मम्मा कहते थे कि बैठ के एक जगह बैठ के करनी चाहिए, बट मुझसे नहीं अज्यूम किया जाता था। एंड मैं घूम घूम के अपने आप से बातें करते करते सारा सीन क्रिएट करता था। सबसे पहले कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ रहा हूँ, 620 तक पहुंचने का जो जर्नी था उसे, कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ रहा हूँ, मेरे स्टडिंग आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं और इफेक्टिव आवर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जिस टाइम में मैं पढ़ रहा हूँ उसमें और ज्यादा आउटपुट आ रही है। एंड फिर ये हुआ कि और साथ साथ कि 3 सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनके लिए मतलब उनमें मैं और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। सारे मार्क्स सोचने की, फिजिक्स में मेरे जो जनरल टेस्ट होते थे, रेगुलर टेस्ट, उसमें फिजिक्स में इतने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में इतने आ रहे हैं, बायोलॉजी में इतने आ रहे हैं, और टोटल फिर रैंक कि इंस्टीट्यूट में रैंक इतना आ रहा है। ये सब कुछ अज्यूम करना, पूरा सीन देखना कि हाँ ये हो रहा है। और फिर ये था कि मेरे अंदर डाउट बहुत आता था, क्योंकि मैं मतलब इंस्टीट्यूट में एक बहुत एक्सेप्शनल नहीं परफॉर्म करता था, और 620 एक अच्छा स्कोर माना जाता है, जो कि बहुत मतलब काफी अच्छा रैंक आता है इससे। तो मुझे डाउट रहता था कि यार 620 मेरे आ भी जाएंगे। बट मम्मा हमेशा इतना कॉन्फिडेंस दिखाते थे मुझ में कि नहीं तू पक्का कर लेगा, पक्का हो जाएगा। मतलब वो डाउट हटाने में जो मम्मा का रोल रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड फिर जब मैंने स्टार्ट किया अफर्मेशंस और देखा कि एलन के टेस्ट में सब कुछ हो भी रहा था, मतलब चीजें इंप्रूव हो रही थी, स्कोर इंप्रूव हो रहे थे, रैंक इंप्रूव हो रहा था, स्टडिंग आवर्स बेटर होते जा रहे थे, इफेक्टिवनेस इतनी बढ़ गई थी कि मतलब मैं बहुत खुश था
कि यार ये तो इतना ईज़ी है कि पढ़ाई अपने आप होने लग जाती है, मन अपने आप करने लग जाता है, एनर्जी अपने आप मिल जाती है। मतलब डबल हो गए थे मेरे स्टडिंग आवर्स, 4 घंटे जो थे वो 8 से 9 घंटे हो गए थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि जो मेरा बेसिक गोल है उसकी तरफ मुझे दिख रहा था कि मैं मूव कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि एक एक्सेप्शनल सी पास आ गई थी। मतलब ऐसे लगने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। सब कुछ जो आप सोच रहे हो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने बहुत कुछ किया। जैसे कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था हॉस्टल में, ग्राउंड फ्लोर से पानी मंगवाना, ऐसी-ऐसी प्रैक्टिसेस भी की। वो सब कुछ होता था, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब कुछ हुआ है मेरे साथ। एंड फिर जब स्टडिंग आवर्स इंक्रीज हुए और मेरे टेस्ट में रैंक इम्प्रूव हुए, मार्क्स इम्प्रूव हुए, कॉन्फिडेंस खुद पे बनने लगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और भी ज्यादा बढ़ गया कि हाँ, अब तो जो टारगेट लिया है वो पक्का अचीव हो जाएगा क्योंकि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ एंड संकल्प भी बहुत स्ट्रांग है, मोटिवेशन भी है और हार्ड वर्क भी है, तो पक्का सक्सेस तो आएगी ही आएगी। एंड मम्मा लिख के क्या करते थे, मम्मा हमेशा मतलब लिखते लिखते सारे सीन अज्यूम करने की मेरे 620 मार्क्स आ गए हैं, फिर वो सारा भी देखना। तो मम्मा को भी बहुत अच्छा लगने लगा कि हम दोनों एक साथ कर रहे हैं एंड सब कुछ हो रहा है। फिर अब मैंने डे का कैसे अज्यूम किया था। डे का जिस दिन रिजल्ट आना था, पहले पेपर का बताता हूँ कि पहले पेपर का कैसे अज्यूम किया था कि जिस दिन पेपर देने जाऊंगा कोई इश्यू नहीं आएगा। दोपहर को पेपर था, मेरे को थोड़ा डर लगता था कि उस टाइम पे नींद की प्रॉब्लम ना आए, मैं अटेंटिव कम ना हो, कोई ऐसा इश्यू ना रहे। फिर मैंने इसके लिए स्टार्ट किया कि मतलब उस दिन बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है, मुझे मेरे सर छोड़ने जा रहे हैं वहां तक, क्लास पेपर का जो वो था वहां तक छोड़ने जा रहे हैं, उससे पहले भी सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, मेरे पास सारा सामान है, मैं रूम में जा रहा हूँ, मेरी चेकिंग जो भी है सारा प्रोसीजर देखना कि गेट से एंटर किया, गवर्नमेंट स्कूल के गेट में एंटर किया, फिर एंटर करने के बाद मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर रूम में गया, रूम में जाके मैं बैठा हूँ, पूरा सीन देखना, मैं स्माइलिंग फेस के साथ बैठा हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर और मुझे दिख रहा है कि आज मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। सब कुछ उस दिन सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। पूरा पूरा सीन मैंने दिन का देखा था। मैं पेपर कर रहा हूँ, मुझे सारी गलतियां जो हो भी रही हैं, सिली मिस्टेक्स या फिर कोई भी छोटी मोटी गलती पेपर करते करते हो रही है, वो सब मुझे करते हुए ही पता लग रही है। एंड सब कुछ देखना और मैं सारा कुछ करेक्ट करता जा रहा हूँ, कोई मार्किंग में कोई इश्यू नहीं आ रहा, सब कुछ बहुत डिटेल मैंने सोचना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया कि रिजल्ट आ गया है, मेरे 620 मार्क्स आ गए हैं एंड उसके लिए फिर मैं थैंक यू कर रहा हूँ अपने सारे टीचर्स का, जो भी लोग इन्वॉल्व थे इस प्रोसीजर में, मेरे हॉस्टल का वार्डन, हॉस्टल का ओनर, हॉस्टल का कुक, हॉस्टल में फ्रेंड्स, सबका थैंक यू किया, हॉस्टल के रूम का। एंड फिर हमने पेपर में जाने से पहले ही कुछ मतलब 7 डेज पहले, पेपर से 7 डेज पहले हमने ये भी स्टार्ट कर दिया था कि एग्जाम हॉल में मतलब जब हम जाएंगे, गेट कीपर होगा एक, उसका थैंक यू, उस स्कूल का थैंक यू, फिर जो चेकिंग करेगा उसका थैंक यू, इन्विजिलेटर का थैंक यू, जिस बेंच पे बैठूंगा, जिस रूम में जाऊंगा, उन सारी चीजों का ग्रैटिट्यूड कि वो सब मेरे लिए पॉजिटिवली काम करेंगी, वो सब कुछ मेरी हेल्पिंग हैंड बन जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। अब मैं वो बताता हूँ जो हुआ। स्टडिंग आवर्स इंक्रीज हो ही गए थे, मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे, रैंक्स इंप्रूव हो रहे थे। मैं ये नहीं कहता हमेशा ही बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, नहीं, ड्रॉप्स भी थे, कम भी हुए, रैंक्स भी गिरे, कॉन्फिडेंस डगमगाता था, पर एफर्मेशंस हमेशा मुझे बूस्ट कर देती थी कि नहीं, और मेहनत करूंगा, मेरा संकल्प बहुत स्ट्रांग है, मैं इससे सब कुछ कर सकता हूँ। तो
स्टडिंग आवर्स इंक्रीज हो ही गए थे, सब कुछ मतलब टीचर्स की इतनी हेल्प मिलने लगी, सारा कुछ बहुत अच्छे से होने लग गया था। फिर उसके बाद पेपर वाले दिन का बताता हूँ। पेपर वाले दिन कुछ ऐसा प्लान हुआ, जो जिस टीचर के साथ मैं ज्यूम करता था कि मैं जाऊं क्लास, वो भी थे, वो मुझे लेके जाने मतलब वो भी अवेलेबल हुए, वही लेकर जा रहे थे। एंड फिर उसके बाद जैसे हमने सोचा था कि एडमिट कार्ड है, मैं इस सीट पे बैठा हूँ, मतलब कार का सीन, एक एक सीन मैंने जूम किया था और वो सब हो रहा था। और ये सोचिए जैसे जैसे वो चीजें हो रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आता जा रहा था कि अगर ये हो रहा है तो जो आगे मैंने देखा है, जो मैंने आगे सोचा है, वो भी होगा। पेपर के सुबह का टाइम में इतना फ्रेश था, हमने इतने अच्छे से मेडिटेशन की सुबह, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लंच हमने इतना अच्छे से किया, मतलब बहुत हैप्पी था मैं। जबकि पेपर से पहले नौजिया हो जाता है कि खाना नहीं खाया जाता, मैंने प्रॉपर खाना खाया। सारी मैंने ड्रेसेस, उसका ड्रेस कोड था पेपर का, ड्रेस भी अज्यूम की हुई थी, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ। और हम मतलब मैं पूरा रेडी था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सीन देखा है वही सब हुआ। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं रूम में गया, वहां पे गया, मेरी चेकिंग नहीं हुई पहले तो ज्यादा, मतलब नहीं तो हर साल न्यूज आती है कि बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर दिया गया, टाइम लगाया। हम ऑन टाइम थे, ऑन मतलब बिल्कुल ज्यादा पहले भी नहीं, ज्यादा लेट भी नहीं, बिल्कुल टाइम पे, मतलब एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गए। फिर उसके बाद मैं रूम में गया, मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट सी सीट, फैन से थोड़ी सी पीछे मिल गई। मुझे थोड़ा पानी का इशू था कि मैं पानी पीता हूँ पेपर करते हुए बहुत ज्यादा, उसके लिए मैंने जूम किया था कि मुझे पानी सर्व होता रहेगा पूरा मतलब। एंड हुआ क्या कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की थोड़ा इशू रहता है। एंड आप मानोगे कि पूरा पेपर मेरे सामने वाटर सर्विंग वाला रहा, मुझे पानी सर्व होता रहा। और लास्ट में जब बाहर आए तब पता चला कि बहुत सारे बच्चे पानी की वजह से परेशान होते हैं उस स्कूल में, उसी स्कूल में, उसी सेंटर। बट मुझे कोई इशू नहीं आया, मैंने प्रॉपर अपना पेपर किया। एंड सबसे बड़ी जो बात हुई थी उस दिन, मुझे इतना ज्यादा फील हुआ कि कुछ तो एक्सटर्नली पावर है जो काम कर रही है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने पेपर में करते करते, मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ, मैं 10th क्वेश्चन पे पहुंच गया, सडनली थॉट आया कि फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा चेक कर। एंड चेक किया, उसमें छोटी सी सिली मिस्टेक और वो ठीक हो गया। मेरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया उस दिन, मतलब सब कुछ अलग हो रहा था, बट मैं फ्लो के साथ चलता रहा क्योंकि मुझे इतना विश्वास था कि मेरी एफर्मेशंस बिल्कुल सही रहेंगी। एंड फिर पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर से आके मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि पेपर आसान आया था, रैंक पीछे ना जाए, और मतलब खुश भी था कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, पर थोड़ा सा डर भी था क्योंकि 2 साल मैंने बहुत मेहनत की थी। तो एक तरफ था ही कि कुछ भी प्रॉब्लम ना आ जाए इसमें, कोई भी मतलब शीट मार्क करते हुए कोई गलती ना कर दी हो, एक डर तो था। बट पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मतलब मुझे ये इंटरनली पता था कि पेपर अच्छा हुआ है, मेरी बहुत सारी गलतियां ठीक कर दी हैं, अब मतलब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। बट फिर भी एक डाउट था, फिर भी अफर्मेशन मैं करता रहा। हाँ, इंटेंसिटी लाइट हो ही जाती है पेपर के बाद, बट स्टिल हम करते रहे। थैंक यू भी करते रहे, मम्मा ने बहुत वो किया। मार्क्स बनाए उस दिन मार्क्स बने 612 और 600, मतलब 7 में थोड़ा सा वेरिएशन था कि किसी आंसर की से 612 बन रहे थे, किसी आंसर की से 607 बन रहे थे। तो एक बार हुआ कि यार थोड़ा 620 तक हो जाते तो और बढ़िया हो जाता। फिर भी मम्मा मुझे रोज समझाते रहे कि नहीं तू कर एफर्मेशन, कुछ नहीं होता, तो ये मत मान कि अब क्या हो जाएगा, अब तो पेपर हो गया। पर मैं फिर भी मैंने सुनी, मतलब हाँ थोड़ा कम सुन रहा था पर सुनी की एफर्मेशंस, एंड मम्मा ने बहुत इंटेंसिटी से की तब भी। और लास्ट डे जिस दिन रिजल्ट आना था, जिस दिन लास्ट आंसर की आनी थी, जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन फाइनल आंसर की आई और 2 आंसर चेंज हो गए और मेरे मार्क्स इंक्रीज होकर 617 हो गए।
मतलब उस दिन इतना विश्वास हुआ कि यार मतलब ऐसे भी चीजें चेंज होती हैं। बिल्कुल लास्ट एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स हो गए और मेरा आंसर ठीक हो गया। इतना खुश था मैं कि सडनली आंसर चेंज हुआ और सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ। मतलब एक-एक चीज बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हुई। फिर 617 मार्क्स आए, व्हिच इज वेरी नियर टू 620। तो बहुत खुश थे हम सब कि ये हो गया। बट अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि हमने मार्क्स और दिल्ली देखा, उसके लिए अफर्मेशन की, वो हो गया। बट रैंक मेरा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा पीछे आया क्योंकि पेपर बहुत इजी था। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी एफर्मेशन, जो भी मैनिफेस्टेशन आप चाहते हैं, उसे एकदम कंप्लीट कीजिए। अगर गाड़ी चाहिए तो ये मत कहिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी चाहिए? नई गाड़ी चाहिए? कौन से कलर की चाहिए? आ जाएगी तो कहाँ खड़ा करोगे उसे? कैसे ड्राइव करोगे? कहाँ जाओगे उस कार से? सब कुछ देखना एकदम डिटेल्ड, क्योंकि जितना देखोगे उतना ही मैनिफेस्ट होगा। जैसा देखोगे वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। और जितनी इंटेंसिटी से सोचोगे, अपने मन को समझाओगे, उतना ही और उसी इंटेंसिटी से मैनिफेस्ट होगा। मैं जब एफर्मेशन करता था, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी, पल्सेशंस, एनर्जी इतनी बढ़ जाती थी, डबल हो जाती थी पढ़ने की। बहुत मतलब मजा आने लगता था पढ़ाई करने में। सब कुछ मतलब आपके हिसाब से होने लगेगा, आपके सारे रिलेशन, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा। मतलब आपको सच में ये फीलिंग आएगी कि मैं ही भगवान हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है जो मैं चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मेरे को अब लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मेरा कैसा रहा सारा जर्नी, कैसे कैसे मैंने किया। हाँ, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इसे फॉलो करें, कोशिश करें इसे डेली बेसिस पे लाएं, ताकि फिर हम सब मिलकर एक वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन, एक वर्ल्ड अफर्मेशन करेंगे, ताकि इस पैंडेमिक में हम प्रॉपर पूरे वर्ल्ड वाइड एक अफर्मेशन हम सब जो भी इन्वॉल्व है यहाँ, वो सब इसे मैनिफेस्ट कर पाए और पूरे वर्ल्ड का फायदा कर सकें। वो हम सब कर सकते हैं। थैंक यू।